वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। किसान का मतलब होता है जो पहले सुबह उठे, अपना पॉकेट में 5,000 से 10,000 रुपया घर में लेके घुसे, फिर नाश्ता पानी करे, उसके बाद खेती किसानी के। किसान की इज्जत हिंदुस्तान में नहीं है। अगर मुझे फ्री खाना खिलाएंगे, सब कुछ फ्री देंगे, मैं काम क्यों करूँगा। आपकी कितनी खेती होगी? 4 एकड़। 4 एकड़ में कितने का अनाज बेच लेते होंगे? कितने की सब्जी बेच लेते होंगे? अनाज नहीं बेचते हैं। सब्जी कितने की बेच लेते होंगे? 4 लाखों रुपया के बेच लेते हैं। फिर इस महीना के बाद खीरा बेचेगा 5 लाख 10 लाख का एक किसान, जिसके बाद 2 एकड़ होगा। झारखंड का रांची हम घूम रहे हैं। हमारी यात्रा रांची पहुंच गई है। रांची का ये पिठोरिया क्षेत्र है। झारखंड के और तमाम जो कि देवघर हमने कवर किया, उसके बाद फिर हमने आगे बोकारो होते हुए हम रांची पहुँचे। रांची में हम पिठोरिया क्षेत्र में आए। यहाँ की क्या लोकल के मुद्दे हैं, कृषि के मामले में कितना ये आगे है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्र में कई ऐसे प्रगतिशील किसान भी हैं जो किसानी जो पारंपरिक खेती है उससे अलग भी किसानी करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिक्स यहाँ की क्या है, बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, कौन चुनाव में किस पर भारी है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल मुद्दे ज़्यादा काम कर रहे हैं या क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ के चुनाव में ज़्यादा काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो यहाँ पे गांव के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं नकुल महतो, एक प्रगतिशील किसान हूँ और मैं खेती किसानी करता हूँ। 50 साल में खेती किया हूँ, अभी मैं करवा रहा हूँ। क्या क्या किसानी करते हैं? और फूलगोभी, बंधा गोभी, यानी कैश क्रॉप, नकदी फसल, जो कि हम लोग नकदी फसल कहते हैं। किसान का मतलब होता है जो पहले सुबह उठे, अपना पॉकेट में 5,000 से 10,000 रुपया घर में लेके घुसे, फिर नाश्ता पानी करे, उसके बाद खेती किसानी के, उसको हम लोग किसान कहते हैं। बात बाकी तो किसान है ही। अन्नदाता का मतलब होता है अन्न पैदा करना। तो हम लोग रोज़ करते हैं कैश क्रॉप। तो हमारी साथ अभी बहुत समस्याएं आई है कि हम लोग जब बाज़ार होता है ना, जो हम पैदा करते हैं टमाटर, तो कभी 200 रुपये किलो पहुंच जाएगा, तो कभी 10 रुपये किलो पहुंच जाएगा, कभी पालक साग 2 रुपये किलो हो जाएगा, कभी 40 रुपये हो जाएगा। ये बाज़ार की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। हालांकि हम लोग जितने अगल बगल क्षेत्र हैं, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जितने नियर के जो राज्य हैं, सब में हम लोग सप्लाई करते हैं, सब जगह हम लोग बाज़ार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मार्केटिंग समस्या है। हमारा सब्जी का कीमत ये कुछ नहीं है। यह इसमें जो है ना, क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तो यहाँ है नहीं, या कोई यहाँ पर गिनती नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी जो है भाजपा और कांग्रेस है ना, तो यहाँ की जितने जनता जो है ना, किसान, वो मौन है। किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। मैं किधर जाएंगे इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन चीज़ जब आप कृषि की बात करते हैं, ख़ास तौर से ये बताते हैं कि टमाटर का दाम जब 200 जाता है, उसके बाद फिर 10 रुपये आ जाता है। अभी 1 साल पहले दिल्ली में किसानों ने बड़ा जमावड़ा किया, किसान आंदोलन हुआ, मांग हुई कि MSP मिले। और MSP के जो रेट हैं और जो रेट बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे वो, उसमें हरियाणा के और मतलब कि ऐसा लोगों ने और भी कहा कि हरियाणा के, पंजाब के, उधर के ज़्यादा किसान थे। वैसे तो आंदोलन पूरे देश भर में कहीं न कहीं हुआ ही। क्या झारखंड में ये मुद्दे काम नहीं करते हैं? क्या झारखंड के किसानों की मांग इस तरीके की नहीं है कि उनको MSP मिले? देखिए, झारखंड की परिवेश ऐसा है ना कि यहाँ छोटे किसान हैं, यहाँ छोटे छोटे ज़मीनें हैं, टुकड़े हैं। यहाँ हरियाणा, पंजाब, बिहार के ऐसे बड़े बड़े किसान नहीं हैं जिनके पास वो मुद्दे हैं। हज़ारों एक क्विंटल धान पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, मक्का करते हैं और मोटा अनाज करते हैं। लेकिन यहाँ सब्जी जो है कि हम हार्वेस्टिंग करेंगे, सब्जी उखाड़ेंगे हम और 24 घंटा के अंदर मैं बाज़ार में पहुँचाऊँगा, तब ठीक है। और नहीं तो सब्जी सड़ गया, कोई कीमत सब्जी का नहीं है। मैं आंदोलन कहाँ किसके लिए करूँ? मुझे गोदाम चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, बाज़ार चाहिए। नहीं तो वही चीज़ है ना कि स्टोरेज यदि आपको चाहिए, आप कहते हैं कि प्रगतिशील किसान हैं, हम ऐसी किसानी करेंगे जो सुबह होते ही हम बेच दें, 5,000 रुपये मेरे जेब में आ जाए और उसके बाद फिर हम खाएं पिए फिर किसानी करें। ये एक बेहतरीन आइडिया, क्योंकि किसानों के बारे में ये भी कहा जाता है किसान बहुत परेशान रहता है, गरीबी में रहता है। लेकिन यदि ये 200 का टमाटर 10 रुपये में बिक रहा है, तो कोई तो एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो। जैसे 3 कानून जो आए थे किसानों के, उसमें ये कहा जा रहा था कि बड़े MSP नहीं, MSP तो मांग हो रही थी। 3 जो किसानों के लिए कानून आया था, उसमें ये कहा जा रहा था कि
बड़ी कंपनियां जो हैं किसानों की ज़मीन एक्वायर करेंगी, वो उनको लेंगी, कुछ पैसे पे लेंगी साल भर के लिए, और उसके बाद फिर उसका वहाँ पे मार्केट डेवलप करेंगी। जैसे टमाटर है तो कोई टमाटर की कंपनी लगाएगा, टोमेटो सॉस वगैरह की कंपनी वहीं पे आके लगाएगा। ये सब चीज़ें, क्या 3 कानून के बारे में आपने उस टाइम पे कभी पढ़ा था? सुना था, लेकिन सवाल है कि झारखंड में वो सब लागू होने का नहीं है जहाँ मोटे अनाज पैदा होते हैं। आज मैं अनाज नहीं बेचाऊँगा, कल बेचूँगा। ये तो हम लोग कैश क्रॉप वाले सब्जी वाले हैं, आज हार्वेस्टिंग किए, कल बाजार में बेच देना है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आलू प्याज होता है यहाँ पे? आलू प्याज होता है लेकिन बहुत कम होता है। बंगाल से आलू आती है, नासिक से प्याज आती है, यहाँ होता है लेकिन सिर्फ खाने के बाद। आप क्या क्या पैदा करते हैं? हम लोग फूलगोभी, बंधा गोभी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, अन्य जितने कैश क्रॉप हैं, और क्या क्या इसके अलावा? मूली, अन्य हर एक तरह की सब्जियाँ, हर एक तरह की सब्जियाँ 30 दिन से लेके। शिमला मिर्च बोते हैं? हाँ, शिमला मिर्च बोते हैं। परवल? परवल नहीं, परवल नहीं होता है। शिमला मिर्च होता है, टमाटर होता है, अन्य हर एक मिर्च, छोटी मिर्च होती है, हर एक तरह की सब्जियाँ होती हैं। तो इन सब्जियों को कहाँ बेचते हैं, कौन सा मार्केट में? नियर दी स्टेट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और ये कैसे जाता है, इतनी दूर तक सब्जियां कैसे जाता है? ट्रक से। आप लोग यहाँ से लद्दाख भेजते हैं? हाँ, लगा के भेजते हैं। ऐसे इस क्षेत्र में कितने किसान होंगे लगभग जो इस तरीके के? हजारों किसान, कोई गिनती नहीं किसानों के यहाँ। कैश क्रॉप की वो सबको लगा दिया है। कैश क्रॉप जहाँ पर होता है वहाँ चोरी डकैती लंद फंद नहीं होती है। फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम लोग को मार्केट मिल जाए तो हम लोग राजा हैं। तो किसानों की यहाँ पे स्थिति जो है बेहतर है ऐसा आप बता रहे हैं, और क्या क्षेत्रीय राजनीति और केंद्रीय राजनीति में क्या फ़र्क कुछ पड़ रहा है? अंतर तो है ही, यहाँ क्षेत्रीय राजनीति में तो अंतर है। जो हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जेल जा रहे हैं, और कोई ईडी में पकड़ा रहा है, कोई सिटी में पकड़ा रहा है, यही है क्षेत्रीय में। लेकिन आप एक किसान हैं, ऐसा कहा जाता है कि लोग कह रहे हैं, ऐसा चर्चे में, या विपक्ष भी ऐसा कहता है कि कांग्रेस जो है या जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, ये लोग किसानों के बारे में बहुत बात करते हैं, किसानों के अलावा युवाओं की बात, उनकी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं, मैं मानता हूँ कि किसान की इज्जत हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, गावेंगे, गाना गावेंगे तो आपको पद्म श्री पुरस्कार मिलेगी। लेकिन आप किसी अन्नदाता का नाम सुना है कि पद्म श्री पुरस्कार मिला है आपको हाथ छोड़ के? आप नहीं सुना होगा कि पद्म श्री मिलता है बहुत कम। झारखंड में बता दीजिए, नाम बताइए, आप ही बताइए, नाम बताइए। अगर जानते हैं कि किसी को पद्म श्री पुरस्कार मिला है तो नहीं जानते होंगे आप। मैं जानता हूँ, हाँ, अपवाद छोड़ के 2-4 किसान को मिला है। वो सब मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए अन्नदाता को। कोई आज अन्नदाता को नाम नहीं जानता है, ना मीडिया वाला जानता है। मीडिया वाला कहाँ जाएगा देहात में घूमने के लिए? आपके ऐसा आप लोग चले आए, हमको खुशी लगती है कि आप लोग मीडिया वाले जब कहीं लिखा में देखे हैं प्रेस में कि किसान क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, एक मंदिर में अगर पूजा होता है, हाँ, जयमाला चढ़ती है, तो 14 जगह छपेगा पेपर में। कोई किसान का नाम सुना है? एक आध किसान अपवाद में अगर कोई किसान का नाम अगर छप गया डेली पेपर, मैं डेली पढ़ता हूँ, लेकिन कोई किसान का इज्जत देने वाला नहीं है। प्रेस वाला मीडिया तो नहीं लेगा, क्या कुछ जाएगा देहात में? नहीं, देहात में कहा जाएगा, वो शहर में ना अपना काम। कौन सी सरकार लगता है कि किसानों के लिए सही सरकार है? जैसे पानी की व्यवस्था करना, एमएसपी लागू करना, महंगाई को कम करना, अनाज अच्छे दामों पे बिक्री होना, इन सब चीज़ों के मामले में कौन सा सरकार मजबूत है? सबसे बढ़िया चीज़ है ना कि आप अगर मुझे फ्री खाना खिलाएंगे, सब कुछ फ्री देंगे, मैं काम क्यों करूँगा? जापान वगैरह देश में, जो विकसित देश हैं, वहाँ रोज़ सुनामी आता है, तूफान आता है, बह जाता है, कोई सरकार नहीं देती है, अपने खड़ा होता है लोग। हिंदुस्तान में अभी जाइए आप, निकलिएगा कोई किनारे बगीचा में देखिएगा, आम बगीचा, फलना बगीचा में, तो 10 को जुआ खेल रहा है, 10 को शराब पी रहा है। हैं, अब खराब ऐसे सामान फ्री मिलेगा, खाने का, पीने का, शिक्षा फ्री है, सब कुछ फ्री है, सरकार में सब कुछ फ्री है। और हम काहे कमाएंगे? हमको चाहिए दारू रोज़, और रोज़ चावल चाहिए खाने के लिए, और क्या चाहिए जी? कल तो हम मरेंगे। ये तो सरकार की समस्या है ना, क्योंकि सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, जैसे कि प्रधानमंत्री कई रैलियों में ये भी सुना गया कि फ्री बीज, जो फ्री में व्यवस्थाएं मिल रही हैं, हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन फ्री में व्यवस्थाएं मिल रही हैं।
इसका असर क्या किसानों के ऊपर पड़ता है? किसानों के नहीं, हिंदुस्तानियों के में असर पड़ रहा है। कल आपको आपने सुना होगा कभी श्रीलंका की बात, पाकिस्तान की बात, है ना, कि लोग वहाँ का बर्बाद हो गया। 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 800 रुपये आटा मिल रहा है। तो ये दोषी कौन है? हमारी सरकार है। फ्री मुझे क्यों देंगे? हमको कुछ करने के बाद सामान दे, मार्केट खोज दे, सब कुछ कर दे। हम लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन फ्री नहीं चाहिए हमको कुछ। कितनी किसानी होगी आपकी? किसान हैं आपकी कितनी खेती होगी? 4 एकड़। 4 एकड़। 4 एकड़ में ये सब व्यवस्था है, कार वगैरह सब खेती से ही है कि कोई घर का कमाता भी है? नहीं, हमारे घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है। और मैं जो हूँ किसान 50 साल खेती किया। मैं नरेंद्र मोदी से लेके जितने राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री जितने हुए, मैं सबके संपर्क में रहा। कमिश्नर, डीसी या जितने के नरेंद्र मोदी के भी संपर्क में रहे आप? 51,000 रुपये मुझे दिए हैं, फ़ोटो है मेरे पास। अच्छा। हाँ, चेक का फ़ोटो है, वो दिए है मोमेंटो उसका। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? थी क्या कहते हैं, गुजरात, गांधीनगर। गुजरात में हमको घुमाया पूरा हिंदुस्तान से गुजरात। वहाँ की व्यवस्था मैंने देखी, गाड़ियाँ, सड़कें देखी, क्या कहते हैं, बहुत से खेती बाड़ी की देखे, बहुत अच्छी। ये क्या स्पेशल है? मतलब 4 एकड़ में कितने का अनाज बेच लेते होंगे? कितने की सब्जी बेच लेते होंगे? अनाज नहीं बेचते, सब्जी कितने की बेच लेते होंगे? 4 एकड़ लाखों रुपया के बेच लेते हैं। यहाँ जिसके पास 1 एकड़ है ना, अगर बढ़िया खेती करता है तो उसके पास कार है। हाँ, 1 एकड़ जिसके पास है वो कार। मूली यहाँ किसान, एक किसान लाखों रुपए मूली बेचता है। क्या बेचता है? मूली। मूली का नाम सुना है? सलाद में है तो मूली है। और मूली जो है ना, एक किसान लाख रुपये बेचता है। अभी इस महीना के बाद खीरा बेचेगा 5 लाख 10 लाख का, एक किसान, जिसके बाद 2 एकड़ होगा। 2 एकड़ में 5 लाख 10 लाख का खीरा बेचेगा। जानते हैं कितना दिन में खीरा होता है? 160 दिन में होता है खीरा। 30 दिन में होला पालक साग, 30 दिन में मेथी, 40 दिन में मूली, 2 महीना में फूलगोभी, बंधा गोभी, सबका हमारे पास आंकड़ा है। कुछ बताइए, आप जैसे किसान हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, हमने भी गांव में देखा कि लोग धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं और उसके बाद फिर 2-3 महीने के लिए सब्जी बो लेते हैं। कितने फसल एक साल में किया जा सकता है? धान और गेहूँ बंद कर दिए। सिर्फ हम लोग धान गेहूँ नहीं बोते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट। जितना पूंजी लगाइए उससे फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। सब खेत छोड़ दिए हम लोग प्रति, धान नहीं लगाते हैं। हम लोग कैश क्रॉप करते हैं सालों भर। तो जैसे बरसात का महीना आ जाता होगा तो सालों भर बरसात में सब्जी में कीड़े लग जाते होंगे। ये सब हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी है ना, रांची खास तौर पे, पुरानी रांची जिला, जिसमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, इधर 5-6 को जिला है। यहाँ पर सालों भर सब्जी खेती होती है। आप अभी चल जाइए, कोई रोड में खड़ा हो जाइए तो 10 ट्रक खाली कैबेज और फूलगोभी, गया, पटना वगैरह वगैरह जो है नज़दीक की जो स्टेट हैं, सब घुस रहा है। अभी बंगाल जाएगा, इधर से ट्रक लाइन लगल रहेगा, ट्रक दुर्गापुर, आसनसोल, हावड़ा। तो वो सब खेती हम लोग करते हैं। एक साल में कितनी सब्जी सब्जी बेच लेते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट। सब्जी में जो है ना, पूंजी कभी कभी डूब जाता है। जैसे अति बारिश हो गई, फूलगोभी लगा हुआ है, सब सड़ गया, चला गया। ओले पड़ गए, ओला समझते हैं ना, ओले पड़ गए तो ओला पड़ा, फसल तैयार है, फूलगोभी, बंधा गोभी, ओला पड़ गया, बर्बाद हो गया, चला गया, फिर वही लकीर के फकीर हो गए। लेकिन हम लोग जो है ना, तो मैं आपके खेत में आ गया हूँ और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मूली है, ये वाली कब कैसी अभी तैयार हो गई मूली? नहीं तैयार नहीं, 30 दिन का हुआ होगा। देखिए एक तरफ तैयार है, उधर मूली है ना, इधर लग तैयार है, उखड़ेगा, ये लग रहा है, वो तैयार होने जा रहा है। हाँ, पीछे जहाँ खड़े हैं इनके पीछे की तरफ लग रहा है नए पौधे उग रहे हैं। तो यहाँ सालों भर मूली होता है। और मूली आपको अभी जो है ना, फिलहाल 20 रुपये किलो से नीचे नहीं बिकता है। अभी 1 महीना के बाद 40 रुपये बिकेंगे, और जितने बरसात में रहेंगे 40 रुपये किलो बिकेंगे। बरसात में इसको कैसे बचाते हैं? कहते हैं कीड़े मकोड़े बहुत लग जाते हैं। कीड़े होकर नहीं लगते हैं, कोई आपको गलत बता दिया। यहाँ पर सालों भर सब्जी खेती होती है, कभी बंद नहीं रहता, सालों भर। ये यहाँ के मौसम की वजह से यहाँ का है क्या? क्योंकि बाहर और किसान ये बताते हैं कि बरसात में मूली सही से हो नहीं पाती है। वो होता नहीं है। आजकल तो ऐसे दवा निकले हुए हैं कि कम खर्च में भी ज़्यादा अच्छा पैदा कर। दवा डालते हैं इसमें? हाँ, कभी कभी
साल में मतलब मूली में बहुत कम, नहीं के बराबर। मूली में दवा डालने की जरूरत नहीं है, बंधा गोभी और फूल गोभी में दवा डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वैसा नहीं, पहले जो ऐसा उधर बंदा गोभी और फूल गोभी लगा हुआ तैयार है वो सब, तो तैयार है। फूल अभी लगा हुआ है, फूल गोभी जो तैयार होने जा रहा है। यहाँ सालों भर सप्लाई होता है बाहर, है ना। छोटे किसान लोकल बेचते हैं, यहाँ डेली लगता है मार्केट अर्ली दी मॉर्निंग 5 से लेके 8 बजे तक। लोग 1000 रुपया का अपना सब्जी बेच के उसके बाद अपना घर में। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आपने कहा कि आप रांची में बहुत लोगों को किसानी सिखाया आपने, गुजरात में, पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में। पूरे झारखंड में। तो मान लीजिए ये जेरी हैं, इनको किसानी सीखना है, ये दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने 4 बिस्वा 10 बिस्वा ज़मीन इन्होंने खरीद लिया है। अब आपको ये बताना है कि उस ज़मीन में कैसे ये साल में 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं। एकदम कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन है तो मेरे पास 30 दिन से लेके 30 साल तक का फसल मेरे पास है। आप जिस तरह करना चाहेंगे। अब 30 दिन में क्या होता है, पालक होता है, मेथी साग होता है, पालक मेथी मूली 40 दिन में होता है। ऐसा करते करते आपको फूलगोभी 2 महीना में होगा, बंधा गोभी 3 महीना में होगा। इस तरह करते करते आप ले जाइए। ईख होता है 9 महीना में। अगर आप उससे भी ज़्यादा लंबा खेती करना चाहते हैं, ओल होगा, ओल समझते हैं ना, सूरन, हाँ, तो वो होता है 9 महीना में। उसके बाद जितनी खेती करते जाइए सब्जी का, चुकंदर होता है 2 महीने में, 3 महीने में। तो इस तरह की जो है खेती करते जाइए। और अगर आप 30 साल की खेती करना है तो पेड़ लगा दीजिए किनारे किनारे, सागवान का पहुँचा, सागवान या फलदार पेड़ फलदार पेड़ लगाइए तो 5 साल बाद उससे फसल आना शुरू हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए 1 बीघा 20 बिस्वा या जो भी होता है, होगा नहीं जानते हम लोग, यहाँ पे एकड़ होता है, जानते हैं। 1 एकड़ में कितना? 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल होता है। चलिए, 1 एकड़ मान लीजिए ज़मीन खरीद लिया और अब उसमें हमको मूली बोना है या ये जो भी बोना है, जो जैसे आप बता रहे हैं, तो कैसे खेती करेंगे उसका? सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग का तो होगा नहीं, कुछ सीखना पड़ेगा। हम सिखाएंगे, आइए, हम स्वागत है। कुछ बताइए। क्या समूह से बताते हैं? तो उसका बीज लगता है, बीज लगाइए, जैसे कि लगा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे लगा हुआ है। पहले समतल किया जाता है, फिर ऐसे लगाया जाता है, फिर ऐसे लगाया जाता है, सब लगा हुआ है। यहाँ ट्रेनिंग जो है ना, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इस सब में। नहीं, जैसे मान लीजिए ये मूली का पेड़ मुझे दिख रहा है, ये छोटा सा है, ऐसे शुरू करते हैं, पीछे ये छोटा सा मूली का पेड़ है, तो इसका ये आपने कुला बना दिया, ये जो पेड़ बना दिया सिंचाई के लिए, सिंचाई और बरसात में ठीक उसका उल्टा होगा, निकासी के लिए। बरसात में पानी निकलने के लिए बनाया जाएगा, अभी सिंचाई के लिए बनाया गया है। अब इसके बाद ये पेड़ हो रहा है, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, खाद डालते हैं? बस एक आध बार खाद डाल दीजिए। अगर आप जैविक खाद डालना पसंद करते हैं जैविक में, तो उसमें भी हो जाएगा। और अगर रासायनिक खाद डालना चलता है तो उसमें हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बस जानना होगा कि कितने दिन में सिंचाई करना है हमको, है ना। सिंचाई करना है आपको ठंडे के महीना में सप्ताह में 1 दिन, गर्मी में सप्ताह में 2 दिन, और बरसात में सबको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मान लीजिए सिंचाई कर दिया आपने अभी, इसके बाद जब ये पेड़ बड़ा हो रहा है, पेड़ बड़ा हो गया, घास आएंगे, घास जन्मेंगे तो आप घास हाथ से निकाल सकते हैं, मशीन से निकाल सकते हैं, उसका मशीन से निकला है, फिर कुदाल से निकाल सकते हैं, वो सब आप निकाल सकते हैं। मशीन से घास कैसे निकलता है? कौन सा मशीन आता है निकालने के, देखे होंगे वहाँ आता है, वो सब भी यहाँ पे है व्यवस्था? सबके पास घास निकल गया, उसके बाद मूली हो गई बड़ी। हाँ, 40 दिन समझते हैं ना। लाल लाल एक कीड़ा आता है मूली की पत्तियों में, लगता है वो छेद कर देता है, भागजोगनी, रस चूसने वाला, ये मैंने देखा है खेतों में। हाँ, वो आएगा, वो कोई दवा से खत्म हो जाएगा। दवा से खत्म हो जाएगा? इमेज दीजिए, या बहुत सा दवा आता है। फिर वो 1 महीने में तैयार हो जाएगी खेती? 40 दिन में। 40 दिन में? हाँ, 40 दिन में खेती इसकी तैयार हो जाती है। और गोभी के कितने दिन में तैयार होता है? वो 60 दिन, 55-60 दिन। आपको गर्मी वाले 40 दिन, 45 दिन। क्या किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है? जैसे साल भर में फूलगोभी बंधा को भी ज़्यादा फायदा है। ज़्यादा फ़ायदा है? 1 एकड़ में 20,000 पौधे लगते हैं। अगर एक किसान अगर लगाता है 1 एकड़, तो मान लीजिए चलिए 20 रुपया ही एक फूलगोभी का दाम पड़ेगा, तो 20,000 कितना हो, 4 लाख रुपया हुआ। 4 लाख 1 एकड़ में हो गया। खर्चा कितना आया? 1 लाख रुपया रखिए खर्चा। कितने महीने में? 3 महीने में। तो फिर 3 महीने बाद फिर रिपीट कर सकते हैं? 4 फसल 5 फसल लीजिए ना। गोभी ही? हाँ, गोभी ही लीजिए। 4 फसल वो दिए हम, 7 फसल 7 फसल एक खेत में लेता है लोग,
ये तो 15-16 लाख का मामला हो गया। अरे बाप रे बाप, कभी घाटा भी होता है। कहें 200 रुपये किलो टमाटर और 20 रुपये किलो टमाटर, 2 रुपये किलो टमाटर, अंतर पता है जी? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि वही चीज़ है। और इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? वो किसान वो अपने मेहनत से पैदा करता है, मेहनत से कमाता है, खाता है। यहाँ किसी के पास 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जो कार रखते हैं, बड़े किसान हैं, उसके पास है। तो ये छोटे छोटे किसान हैं, 10 डिसमिल 20 डिसमिल 50 डिसमिल, छोटे से किसान हैं। 10 डिसमिल है जिनका, उनका भी खर्चा किसानी चल जाता है। 10 डिसमिल मतलब समझिए कितना, इतना बड़ा होगा, चलता है वैसे ही। आप कहिएगा कि 2 एकड़ वाले का 10 डिसमिल अंतर है। नहीं, वो ठीक है, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन एक सवाल और है कि जैसे ये करने को तो हो जाए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सब्जी बोने में मजदूरी बहुत ज़्यादा है, घास उखाड़ना, उसको तोड़ना, ये सारी चीज़ें भी तो उसका निगेटिव पक्ष है। 500 रुपया यहाँ मजदूर लेता है। मोटरसाइकिल में आएगा, मोटरसाइकिल खड़ा करेगा, 5 घंटा काम करेंगे, चल जाएंगे। अच्छा, 5 घंटे का 500? हाँ, 500। बढ़िया है ये तो। इससे तो यहाँ का और भी डेवलपमेंट होगा, तो मजदूरों को रोजगार मिल गया। गांव देख रहे हैं ना, बाहर सब आता है इधर जो नियर तो जो मैंने देखा गांव में जो ये मकान है, बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं, तो क्या किसान ही ज़्यादा हैं कि और कुछ काम? किसान यहाँ से 95 किसान, 95% किसान। 95 किसान, छोटे भी किसान हो भी, बहुत बड़े बड़े मकान बने हैं। बड़े बड़े जो है ना, बड़े किसान यहाँ नहीं है। छोटे किसान है, मतलब ऐसा कोई है जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो, 50 एकड़ जमीन? वो वहाँ तक झारखंड में होने लगता है। झारखंड में बात बोल रहा है, झारखंड में खोजने से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। किस कौन आदिवासी के पास 100-200 एकड़ है जो भट्टा जाता है? भट्टा समझते हैं ना? यूपी बिहार फलना ढेकना, ईंट भट्टा वाला जो आता है ना, वही सब होता है, जिसके बाद 5-10 एकड़ मतलब जमीन। ये सब 4-5 एकड़ वाले किसान हैं जो हाँ, छोटे मकान, छोटे। ये जो मकान दिख रहे हैं ये सब क्या किसान ही है? सब किसान का है, सब किसान लोग का। सरकारी नौकरी भी होगी? अब तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी? अभी घुसे हैं 2 अच्छा, पहले किसानी से ही है। अभी भी यही सही मोहल्ला में पूरा सब किसानी काम करता है। कोई नौकरी चाहिए, हाँ 2-4 वो आजकल निकले हैं। अभी पहले तो सब किसान थे। मतलब कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि किसानी के साथ साथ जैसा कि ये बता रहे हैं कि 500 रुपये 400 रुपये मजदूरी भी मिल रही है, तो बाहर जो गरीब हैं वो बाहर कमाने भी नहीं जाते? यहाँ नहीं, यहाँ बाहर से लोग आते हैं। बाहर से लोग आते हैं? बाहर अगल बगल की जिसके है ना, ये सब बाहर से आते हैं। देखिए समस्या है अभी जो ये नाली बना हुआ है, इतनी छोटी ज़मीन में नाली बना दिया है कि बस कितना बारिश हो पानी सब निकल जाएगा। वो व्यवस्था बनाना है, सीखना है सब चीज़। पीछे वो क्या दिख रहा है? वो तालाब है, तालाब में जाके पानी चला जाता है? तालाब, हाँ उधर से जाता है पानी, सब जितना है ना सब पानी, वहाँ मछली पालन होता है। ये इस खेती के लिए ही बनाया गया तालाब की मछली पालन के लिए नहीं, बनाया? पहले से ही तालाब था। अच्छा। और तालाब से कुआं सबके पास है। देखिए कुआं बहुत है इधर, इस सामने कुआं है, इधर कुआं है, उधर कुआं, बहुत कुआं है। लेकिन पहले समस्या थी पानी का, लेकिन अब तो तालाब सूखता भी नहीं है, कम होता है। और सरकार के द्वारा जितना तालाब जो है ना सबको गहरा कर दिया गया है, सब सब्जी पैदा करता है। तालाब गहरे हो गए हैं? सब तालाब गहरे कर, तालाबों में पानी है, उससे कुएं का पानी मेंटेन हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। अब तो बाहर से भी पीने का पानी आता था, पहले पीने का पानी भी यहाँ नहीं मिलता था। फागुन मार्च के बाद पीने का पानी यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन अब तो सप्लाई हो गया बाहर से। एक नाला बांध के लाया है यहाँ पानी, तो पूरा घर घर सप्लाई हो रहा है। अच्छा, एक अंतिम बात उसके बाद समाप्त करेंगे कि आप कह रहे हैं कि किसानी तो जैसे आप बाहर गए, गुजरात भी गए और दूसरी ऑल इंडिया, कन्याकुमारी दूसरी जगह के मिट्टी और पर्यावरण की खासियत है जो इतनी अच्छी किसानी हो रही है, या यहाँ के लोग इतना तकनीकी जागरूक हैं, या दोनों है? दोनों बात है। यहाँ तकनीकी जागरूक भी है और मिट्टी तो खैर यहाँ की नो उपजाऊ, यानी कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं है। यहाँ बनाया गया है मिट्टी, यानी गोबर उपजाऊ नहीं है? नहीं, गोबर खाद दे के जो काला मिट्टी देख रहे हैं ना, ये गोबर खाद। मैं अपने बताता हूँ, एक बार मैं दिल्ली में गया था, जहाँ भी मूल्य फिक्सेशन होता है, मूल्य निर्धारण होता है शास्त्री नगर में, कृषि भवन में, वहाँ मैं गया था। तो मैंने कहा कि हैदराबाद की मिट्टी, बिहार की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी क्या एक है? झारखंड में ये लाल मिट्टी है, वहाँ कुछ पैदा होने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ की जलवायु ऐसी है कि सालों भर खेती होती है। मिट्टी में खासियत कम है, जलवायु में ज़्यादा खासियत है। बिहार में 3 सिंचाई में गेहूँ पैदा होता है
और झारखंड में 12 सिंचाई में गेहूँ पैदा नहीं होगा, डिफरेंस है। लेकिन मूल्य वही होगा जो ऑल इंडिया दिल्ली चाहेगी। कौन चाहेगी? दिल्ली चाहेगी। मूल्य तो वही रहेगा। हाँ, झारखंड में मैं बता दूँ किसानों का बीमा होता है। यहाँ झारखंड में 3 प्रकार के लैंड होते हैं, अपलैंड, मध्यम लैंड और नीची लैंड। अगर बारिश नहीं हुई, अपलैंड मर गया, सेकेंड मध्यम लैंड मर गया, डीसी या सीओ को भेजा जाएगा, जाओ देख के आओ कहाँ पर धान पैदा नहीं हुआ है, तो जाएगा गड्ढा खेत में देखने के लिए, कहाँ पैदा दिखेगा ही। इसी वास्ते यहाँ बीमा फेल कर गया। 3 साल 5 साल से बीमा नहीं होता है झारखंड में, बीमा नहीं होता है। अकाल पड़ गया तो पैसा किसानों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जैसे यूपी वगैरह में ये था कि एक कभी अकाल पड़ा, ओला बारिश होगा तो यहाँ से रिपोर्ट जाएगा, तो सीयू लिखेगा तो 1000, अगर आपका 1 एकड़ फसल मारा गया तो 1000-2000 रुपया मिलेगा। जाइए क्या कीजिएगा किधर। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर मान लीजिए कि भरोसे जीता मान है। लीजिए कि गोभी हम बोए, 3 महीना में हमारा फसल हो गया ख़राब, तो हमें लगा कि 4 लाख का हमें नुकसान हो गया, लेकिन फिर हम गोभी बोलेंगे तो अगले तुरंत कमा लेंगे, तुरंत उसके बाद फिर बोएंगे, फिर कमा लेंगे। तुरंत एवरेज जो साल भर का निकलेगा वो फायदे में ही जाएगा। वही एवरेज भी फायदा आ जाता है। नहीं तो एक क्या कहते हैं, फूलगोभी बिकता है 5 रुपया में, या सड़ गया, ओला पड़ गया, चला गया, बर्बाद हो गया। तो इसी तरह का चल रहा है। एवरेज में फायदा कर जाता है। फायदा कर जाता भाई है। 4 सीजन आपने बोया, किसी में बहुत कमा लिए, किसी में कम कमा 4 सीजन 5 सीजन हम लोग फूलगोभी लेते हैं। 5 सीजन सालों भर यहाँ फूलगोभी के ही होता है। अभी का इस महीना के बाद आप जाइएगा ना, किसी रोड में जाइए, बिहार घुसेगा 10 ट्रक रोज, 15 ट्रक, बंगाल घुसेगा 10-15 ट्रक, उड़ीसा घुसेगा, ये भुवनेश्वर तक जाता है हम लोग का सब्जी। बड़ी किसानी है। तो कुल मिला के अभी जो इन्होंने बताया कि किसानी प्रगतिशील किसानी है यहाँ की। यहाँ पर पिठोरिया में और रांची में खास तौर पे ये बहुत पहले की हम लोग पूर्वज के देन है। इसके बाहर का की स्थिति तो बहुत खराब है। बाहर किसी खराब नहीं है। आप चले जाइए ना, यहाँ पर निकलिए लोहरदगा साइड में, 2 साइड देखिएगा फूलगोभी तैयार है, वो ट्रक का ट्रक जा रहा है लोड होके, जो अपने भेज रहा है या फिर खरीद के भेज रहा है, पैसा तो किसान को मिल रहा है। अब बिहार वाला सब्जी कहाँ से खाएंगे? फूलगोभी या बंधा गोभी, चुकंदर कहाँ से खाएंगे? गाजर कहाँ से खाएंगे? वो हम ही देंगे तभी ना खाएगा वो, ऐसे नहीं खा सकता। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से खेती होती है, टिप्स भी इन्होंने बताया, और ये बताया कि प्रगतिशील किसान। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई किसानी की, कि किसानों को ये कहा जाता है, एक निगेटिविटी भी कह लीजिए, कि किसान बड़ी गरीबी में है, अभाव में है। तो ये कहते हैं कि ऐसी कृषि करो जिसमें सुबह 5000 रुपये जेब में लेके आओ, बढ़िया नाश्ता करो, उसके बाद जाके फिर काम करो। बस किसान, ये असल किसान का पहचान यही है। ये असली किसान का ये पहचान बताते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी बताते हैं कि ऐसी खेती करने से यहाँ के जो मजदूर वर्ग है वो भी 400-500 रुपये कमा लेता है, और काम तो परमानेंट रहेगा, क्योंकि हर 4 महीने में 3 महीने में जब फसल हो रहा है तो हमेशा कृषि का काम तो लगा ही रहेगा। धान गेहूँ में ये समस्या है कि धान गेहूँ साल 2 बार फसल तैयार होगा, धान कट गया मजदूरी ख़त्म, गेहूँ कट गया मजदूरी ख़त्म। ये ऐसी सब्जी बोने की फ़ायदा है। फिलहाल और जानकारी के लिए जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।